हेलो, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लास मैथ विद कृष्णकांत। आज मैं नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले जो बेसिक बच्चे हैं और 6, 7, 8 क्लास के बच्चे हैं, उनको साधारण ब्याज में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो साधारण ब्याज के चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से समझाने के लिए आया हूँ। आइए आज बेसिक से साधारण ब्याज को समझते हैं। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं इंग्लिश में, और इसमें कुछ टर्म को हम लोग ध्यान रखेंगे, जैसे कि मूलधन। मूलधन या प्रिंसिपल, इसको पी से डिनोट करते हैं। मूलधन क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति से कुछ रुपए उधार लेते हैं या हम किसी को कुछ उधार देते हैं, तो जो धन कागज उधार दिया जाता है, लिया जाता है, उसको हम लोग मूलधन कहते हैं। अब जो व्यक्ति उधार देता है या उधार लेता है तो उस पर एक रेट निर्धारित किया जाता है कि 5% का ब्याज लगेगा, कि 2% का ब्याज लगेगा या 10% का ब्याज लगेगा। तो वो कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज दर। अब वो व्यक्ति कितने समय के लिए रुपया उधार ले रहा है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, उसी के आधार पर हम लोग टाइम निर्धारित करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद ब्याज निकालते हैं। ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मूलधन का रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय से गुणा कर देते हैं, तो हमारा ब्याज निकल आता है। और ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है कि P इंटू आर परसेंट इंटू टी। इसी को हम लोग कहते हैं नेट इंटरेस्ट। मूलधन पे RT%, इसी को अपन लोग RT% कह सकते हैं, या ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब जब मूलधन हमने उधार लिया है, उस पर ब्याज लग गया कुछ, तो मूलधन और ब्याज के योगफल को हम लोग कहते हैं अमाउंट, और जिसको हिंदी में कहा जाता है मिश्र धन। उस पे आधार पर ये फॉर्मूला बन जाता है कि मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, ए बराबर P प्लस के आई। अब आइए उदाहरणों के माध्यम से अपन लोग इनको समझते हैं, तो और आसानी से हम लोग समझ पाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज होती है। ठीक है। जैसे कि 600 रुपए उधार लिए, 600 रुपए उधार लिए, तो हमारा जो प्रिंसिपल हो जाएगा, P की वैल्यू हो जाएगी 600 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 5% प्रति वर्ष। 1 साल पर 5% मिलेगा। उस समय यानी T हो गया 3 साल का, 3 years। तो अब हमें ज्ञात करना है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो ब्याज कैसे निकालेंगे अपन लोग? हमने क्या बताया था? मूलधन का ये नेट परसेंट निकालेंगे, 5 और 3 का गुणा कर लेंगे। 5 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। यानी 600 का 15% निकाल देंगे अपन। 600 का 15% निकाल देंगे, वो अपना ब्याज आ जाएगा। अब परसेंटेज का निशान हटाएंगे अपन, तो क्या आता है? नीचे 100 आता है। 100 से जो 2 बिंदी कट जाएंगी तो अपना आ जाएगा 15 छक्का 90। ये 90 रुपए जो आए हैं, ये आ गया अपना ब्याज। अब हमें मिश्र धन निकालें, यानी ब्याज सहित हमें जो राशि लौटानी पड़ती है उसको मिश्र धन कहा जाता है। उसी को अमाउंट भी कहते हैं। अमाउंट अमाउंट बराबर हो जाएगा P प्लस के आई। तो P की वैल्यू है 600 रुपया। P की वैल्यू कितनी है? 600। और इंटरेस्ट मिला है हमें 90 रुपया, तो हमें 690 रुपए हो जाएगा अपना अमाउंट। इस तरीके के सवाल इसमें आते हैं। अब क्या होता है कि वो बदलते क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रति वर्ष की जगह महीनों में कर देंगे, दिनों में भी कर देंगे, और जो समय है इसको भी कागज महीनों में या दिनों में निकाल देंगे। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलते रहेंगे, 5%, 10%, और ये पूरा कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। सवाल चाहे जैसे आ जाए आपका, आपको ये लगाना है, ये की फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले पर सारे सवाल होते हैं। आइए दूसरा सवाल हल करते हैं।
रमेश ने 12% साधारण ब्याज की दर से 12% साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपए उधार लिए। 1500 रुपए उधार लिए। 2 वर्ष 73 दिन बाद, 2 वर्ष 73 दिन बाद उसे कितने रुपए वापस करना चाहिए? उसे कितने रुपए वापस करना चाहिए? देखिए इसमें रुपया 1500 उधार लिए यानी मूलधन हो गया अपना। मूलधन कितना हो जाएगा? पी की वैल्यू होगी कितनी? 1500। रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपना 12%। आर की वैल्यू हो गई 12% प्रति वर्ष। और समय अपन को दे रखा है 2 वर्ष 73 दिन। तो हम क्या करेंगे, 2 तो वर्ष है ही, 73 दिन को भी अपन लोग वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। दो वर्ष 73 दिन जी आ गया। ठीक है, तो इसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे जब, तो 2 सही ये हो जाएगा 73/365 और जी इससे कट जाएगा 5 बार, जी आ जाएगा 2 सही 1/5 यानी 5 दूनी 10, 11/5 वर्ष। ठीक है, इसको इस तरीके से हल करना। अब अपन लोगों को ब्याज निकालना है, मिश्र धन हमें सवाल में निकालना है। ठीक है, तो पहले ब्याज निकालेंगे अपन। ब्याज कैसे निकालते हैं? आई बराबर, हमने बताया था कि इंटरेस्ट और समय का, देखो मूलधन है 1500, 1500 गुणे 12/100 गुणे 11/5, यही तो हो गया। यानी मूलधन का रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय से गुणा कर देते हैं, यही तो है। तो देखो जी 100 से जी कट जाएगा, 5 से ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 12 तिया 36 गुणे 11, 11 छक्का 66, 11 तिया 33 और 396। तो अपना जो ब्याज आ गया वो आ गया 396। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी 1500 प्लस के 396, तो जी अपना हो जाएगा 1896 रुपया। इस तरीके से अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। यदि सवाल समझ में आया हो तो सभी लोग लाइक और कमेंट जरूर करें। अगला सवाल हल करते हैं। 800 रुपए का ब्याज 4 वर्षों में कितने रुपए सैकड़े सालाना सूद की दर से ब्याज 160 रुपए होगा। यानी कि हमें इसमें मूलधन यानी पी की वैल्यू दे रखी है 800 रुपया, टी की वैल्यू दे रखी है 4 वर्ष और ब्याज यानी इंटरेस्ट आई की वैल्यू दे रखी है 160 रुपए और हमें आर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है इस सवाल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए एक चीज आप देखिए, जैसे मूलधन है अपना कितना 800 रुपया, समय 4 और ब्याज हमें कितना मिला है 160 रुपया। तो ये जो ब्याज मिला है 160 रुपए हमें कितने वर्ष का मिला है? 4 वर्ष का मिला है। मिला है 4 वर्ष का।
तो हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 1 वर्ष में दिए गए मूलधन पर मिलने वाला ब्याज। रेट क्या होता है, 1 वर्ष में दिए गए मूलधन पर मिलने वाला ब्याज का परसेंट। तो हम 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये आर बराबर सीधा लिख देंगे, 160 रुपए है, ये है 4 साल का, तो 160 बटे 4, ये 1 वर्ष का हो गया। अब कितने पे मिला है, 800 पर, तो 800 का इसमें भाग देंगे। अब परसेंटेज निकालते हैं तो 100 का गुणा करते हैं, तो बस ये बन जाएगा। इसी को फॉर्मूला के रूप में लिखना हो तो फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो आप बेसिक ध्यान रखें इसको। जब रेट निकालना हो हमें, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट में समय का भाग देंगे, तो 1 साल का ब्याज हमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद कितने पर निकालना है उसका भाग दे देंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 100 से ये 8 बार कट जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, 4 पंचे 20, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 5%, और यही अपना आंसर हो जाएगा। आइए सवाल को देखते हैं। कितने समय में 6 सही 1/4% की दर से 600 रुपए का ब्याज 93.75 रुपए हो जाएगा। इसमें अपन को ब्याज दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और मूलधन दे रखा है, और समय अपन से पूछा गया है कि कितने समय में हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मूलधन है, ये रेट है, तो इसका हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 600 में 6 सही 1/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 6 चौको 24, 1 25, यानी कि 25/4 परसेंट है, तो 1/100 आ जाएगा। ठीक है, जी कट जाएंगे 6 बार। ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 3 6, ये आ जाएगा 75/2, इतना आ जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज आ गया अपना कितना, 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब टोटल ब्याज कितना है, इतना, तो अपन इसमें अगर टाइम निकालेंगे, अपन टाइम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, टोटल जो ब्याज आया है उसमें 1 वर्ष के ब्याज का भाग दे देंगे अपन, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, इसलिए अपन भाग देंगे जब 1 वर्ष के ब्याज का, तो हमें टाइम पता चल जाएगा। ठीक है, 5 से काटते हैं अपन, 5 सत्ती 35, 5 25। ठीक है, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 सत्ती 35, 25, ये आ जाएगा 25 91, 25 75, 25 25 25। हटा तो जाएगा, जो है हटा देगा, बराबर। कितने समय में, अब इसमें देखो रेट दे रखा है 6 सही 1/4%। ठीक है, आर बराबर, तो 6 चौको 24, 1 25/4%। ठीक है,
P बराबर हो जाएगा 600 रुपये, ठीक है, और I बराबर हो जाएगा 93.75, 93.75 रुपया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हम 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे अपन, तो 600 रुपये पे 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे जब अपन 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 600 का 25/4%, ठीक है। तो ये दो बंदी चली जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, जो हो जाएगा 75/2। अब 75/2 जो 1 वर्ष का ब्याज, टोटल ब्याज इतना आया है, तो टाइम निकालना अपन को T, तो जो ब्याज मिला है अपन को उसमें अपन लोग 1 वर्ष के ब्याज का भाग दे देंगे, 2 पर पहुंच जाएगा, ठीक है जी, हो गया। अब इसको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 25 से काटते हैं, 25 3 75 और 25 3 75, अठारह 25 25 175, 125 पंचे 150, हो जाएंगे तो 5 10, गलती है आएगा जी 2.5, तो 2.5 का दशमलव हटाएंगे तो 25/10 आ जाएगा, 25 5 2 10, 5/2 वर्ष। कितनी प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। इसमें देखो हमें ब्याज दर निकालना है और ना इसमें मूलधन दे रखा है ना ब्याज दे रखा है। अब देखो जब सवाल में ब्याज ना दे रखा हो ना मूलधन दे रखा हो, तो जब 2 गुना 3 गुना की बात की जाती है तो उसमें इस तरीके से अपन को समझना चाहिए कि मूलधन यदि 100% है, ई की वैल्यू कितनी है 100% है, 3 गुना हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, यानी कि वो अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट का मतलब मिश्र धन, मिश्र धन हो गया 300%। जब मूलधन 100% है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 300% हो जाएगा, सवाल में कहा गया है जी। तो इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 300 में से 200 हटा देंगे अपना, यानी कि 200%। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन को 20 वर्षों में 200% इंटरेस्ट मिलेगा। अब तो 1 वर्ष में कितना मिलता, वही तो अपना कागज ब्याज दर रहती है कि 1 वर्ष में दिए गए मूलधन पर मिलने वाली ब्याज का प्रतिशत। तो आर बराबर क्या हो जाएगा अपना 200/20%, तो 20 से ये कट जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा 10%। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको हल कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है, ठीक है, जिसको अपन लोगों ने इस तरीके से हल कर लिया। दूसरा तरीका यदि इसमें अपन देखते हैं फॉर्मूले वाला, अपना जो फॉर्मूला होता है तो उसमें अगर 3 गुना हो जाता है तो उसका मतलब क्या होगा, ब्याज अपन को कितना मिला होगा, मूलधन का 2 गुना मिला होगा। तो अपन इंटरेस्ट की जगह 2p लिखेंगे, 2p बराबर p इंटू आर इंटू टी बटे
100, ठीक है। ये पी से ये पी कट जाएगा, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। और ये 100 जो है इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 200। और आर अपन को निकालना है, टी की वैल्यू 20 दे रखी है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 200/20, 10%। ऐसे भी अपन लोग निकाल लेंगे, या ऐसे सोच लो या इस तरीके से दिमाग लगा लो, तरीका दोनों सही है। बस व्यक्ति स्टूडेंट को आने चाहिए सारे तरीके, ताकि किसी प्रकार यदि आप बेसिक से समझेंगे हर सवाल को, तो आप कोई भी तरीका आपको आता हो, आप आंसर निकाल ले जाएंगे। कोई धन 12 वर्षों में अपने से 2 गुना हो जाता है, तो कितने समय में वही धन अपने से 3 गुना हो जाएगा। एक ही सवाल में 2 सवाल मिलाकर के पूछे गए हैं। कोई धन 12 वर्षों में अपने से 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो इसका 2 गुने का मतलब क्या हुआ, तो मूलधन यदि पी था, पी 100% था, 2% 200% हो गया ब्याज। पहले केस में क्या है, पी बराबर 100%, ठीक है। तो और ए बराबर दे रखा है 200%, तो आई बराबर कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। इससे अपन लोग क्या निकाल लेंगे, टाइम दे रखा है इसमें 12 वर्ष, तो अपन इसमें आर की वैल्यू निकालेंगे पहले। आर बराबर क्या हो जाएगा, 12 वर्षों में ब्याज मिला अपन को कितना, 100%, ठीक है। तो 100/12, ठीक है, 100/12, 4×3=12, 25, जी आ गया 25/3%, ठीक है। रेट पता चल गया अपन को। अब वो कह रहा है कि कितने समय में वही धन अपने से 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 100% से 300% हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिलेगा अपन को, 200%, ठीक है। 200% ब्याज मिलेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 25/3%, यानी एक वर्ष में इतना। तो टाइम टी निकाल लेंगे उसमें, दूसरे वाले केस में टाइम टी बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 300 200% अपन को ब्याज मिलेगा, तिगुना हो रहा है, 200% ब्याज मिलेगा, 200/25/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक। 25×8 = 200, 8×3 = 24, 24 वर्ष अपना आंसर हो जाएगा। कोई राशि साधारण ब्याज से उधार दिए जाने पर 15 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। 15 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यानी कि अगर मूलधन P 100% है, तो ये कितना हो जाएगा, 200%। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 माइनस के 100, यानी कि 100%। 200 में से 100 घटा देंगे तभी तो इंटरेस्ट निकलेगा, यानी मिश्र धन से जब अपन मूलधन घटा देते हैं तभी तो ब्याज आता है। अब 15 वर्षों में अपन को ब्याज मिला है 100%, ठीक है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आर बराबर, तो हम क्या करेंगे, 100% में 15 का भाग दे देंगे अपन। तो 5×3 = 15, 5×2 = 10, 20/3% अपना रेट हो जाएगा, और यही अपना आंसर हो जाएगा। रुपए का मिश्र धन 3% सालाना ब्याज की दर से 4 वर्षों में 672 रुपए हो जाएगा। इस सवाल में हमें 3% रेट दे रखा है, 4 वर्ष दे रखे, यानी समय दे रखा है 4 वर्ष, और 672 रुपए हो जाएगा। ये दे रखा है अपन को मिश्र धन, यानी कि अमाउंट दे रखा है अपन को 672 रुपया। आर बराबर दे रखा है 3%, और टाइम टी बराबर दे रखा है 4 ईयर्स, 4 वर्ष। तो अपन को ये सवाल लगाने के लिए अपन कैसे करेंगे, देखो 1 साल का ब्याज मिल रहा है अपन को 3%, 4 साल का कितना मिलेगा, 4×3 = 12%,
यानी कि 672 क्या हो गया, 112% की वैल्यू हो गई। 112% की वैल्यू 672 हो गई। और मूलधन कितना होता है अपना, 100% लिया जाता है। 100% की वैल्यू अपन को निकालनी है। जे इसका 6 गुना है, 6 बार कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो भी 6 गुना आएगा, यानी कि 600। तो अपना आंसर हो जाएगा P बराबर 600 रुपया।